निकाता बेयर का एक ट्वीट आता है और 10 नहीं 20 प्रोजेक्ट तकरीबन अपनी 40% वैल्यू खो देते हैं। ये है क्रिप्टो की रियलिटी, ये है क्रिप्टो की डार्क रियलिटी जो आपको नहीं पता। इसके पीछे सीन क्या हुआ है, निकिता बेयर है कौन और ये ट्वीट आया क्यों है, और इन्फोफाई का जो ट्रेंड था, जो एयर ड्रॉप मिलते थे, इन्फोफाई के जो रिवॉर्ड बेस प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो ट्विटर पे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने पे रिवॉर्ड देते थे, वो किस तरह से उनका जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो गए। तो अब आपको सारा सीन समझा देता हूँ। इसके बाद आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है कि अब आपको जो है हो सकता है रियल यूज़र को एयर ड्रॉप मिलें, सिर्फ ट्विटर वाले या एक्स वाले यूज़र को एयर ड्रॉप ना मिलें। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब जो है ये बाइनांस अल्फा वाला मामला थोड़ा हल्का होगा, वो हल्का ऑलरेडी जो है 1 महीना पहले हो चुका था। अब ये काइटो वाले हो गए, बेसिस ओएस और लाउड क्लाउड और भी बहुत से थे, कुकी डाओ, तो ये प्रोजेक्ट जो है अब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और सारे जो एयर ड्रॉप हंटर थे इन्हीं की तरफ जो है जा रहे थे। तो एयर ड्रॉप भी इन्हीं को मिल रहे थे, फिर प्रोजेक्ट भी वहीं पे एंगेजमेंट अपनी ट्विटर पे ही बढ़ा रहे थे। लेकिन अब जो है इनका सीन एंड हुआ है, तो फाइनली जो है हमें एक एयर ड्रॉप सीजन देखने को मिल सकता है। सीन हुआ क्या है, निकिता बेयर ने जो है ट्वीट किया कि हम API एक्सेस ब्लॉक करने जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट की जो कि रिवॉर्ड यूजर्स को बांट रहे हैं। और क्योंकि उनके पास API एक्सेस होती है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वो बात करते हैं, तो उनकी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है उनको रिवॉर्ड बांटते थे। इससे हो क्या रहा था, ट्विटर के ऊपर जैसे काइटो के ऊपर जो है कोई भी प्रोजेक्ट आता था तो उसके ऊपर स्पेसिफिक यूजर जो है ट्वीट पोस्ट रीट्वीट लाइक करते थे, तो उनको कुछ पॉइंट्स मिलते थे काइटो के, और उसके बाद जो है उनको रिवॉर्ड दिया जाता था उस प्रोजेक्ट के थ्रू, और कुछ कॉइन्स दिए जाते थे। तो अब जो है वो डाटा ये प्रोजेक्ट कलेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी अगर किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है तो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है उसकी API उसको जो है एक्सेस नहीं देती कि वो डाटा कलेक्ट कर सके। तो वो जो है इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट नहीं कर सकते तो कोई जितनी भी स्पैमिंग करे, जैसा कि बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो रही थी एक्स के ऊपर, रियल इंफॉर्मेशन जो है कम होती जा रही थी। तो इस वजह से ये प्लेटफॉर्म ने एक्शन लिया है। और ये निकिता बेयर जो है ये कह सकते हैं डेवलपर हेड है इसका, अपने एक्स का, ट्विटर का, तो इस वजह से जो है वो ये एक्शन ले सकता था। तो ये एक्शन लिया गया और उसके बाद जैसे ही पता लगा कि अब जो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो कौन इनमें इंटरेस्टेड होगा। जैसे कि आप मेरे देख लें कि मैं जो है मेरे चैनल पे मैं एयर ड्रॉप की वीडियोस बनाता था, लोग बड़ा ही मुझे देखते थे, व्यूज़ कहाँ पे थे। लेकिन जैसे ही एयर ड्रॉप का थोड़ा सा सीन जो है इधर उधर हुआ, मैंने जो है थोड़ा सा जो है एयर ड्रॉप देने कम किए, तो कम्युनिटी के जो व्यूज़ हैं या तकरीबन जो है 80% 70% कम्युनिटी जो है वो चली गई। वो कहती है कि हम जो है तब आएंगे जब आप एयर ड्रॉप की वीडियो ही देंगे। तो हर कोई जो है दूसरे के साथ मुखलिस उतना ही होता है जब उसको दूसरे से फ़ायदा मिल रहा होता है। तो आप ये चीज़ अब नोटिस कीजिए कि जब जो है उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा काइटो का या दूसरे प्रोजेक्ट का, तो वो जो है वहाँ पे क्या करने जाएंगे, क्यों वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये सीन अब हो गया है बंद। तो ये प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पे अब बंद होने जा रहे हैं, इन्होंने जो अपने कॉइन्स लॉन्च किए हुए थे, डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट नहीं चलेगा उसकी आगे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी उसकी, जिस बेसिस पे वो चल रहा था उस चीज़ को ही बंद कर दिया जाएगा, तो उसका कॉइन की वैल्यू भी तो ख़त्म हो जाएगी ना, वो भी तो डाउन चला जाएगा ना। तो इसी वजह से जो है इनकी प्राइसेस डाउन हो गई और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है देखते ही देखते घंटों में जो है यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए। जैसे आपको पता है कि वेल्स बैठी इसी इंतजार में होती हैं कि कोई बैड न्यूज़ किसी प्रोजेक्ट के बारे में निकले और उसको शॉर्ट करना स्टार्ट करें। कुछ तो इन प्रोजेक्ट पे ये हाइप बनी कि ये अब ख़त्म हो गए, ये नहीं चलेंगे। दूसरा जो है वेल्स उसको शॉर्ट करके भी अच्छा खासा जो है वहां से बनाना चाहती हैं, तो वो भी अच्छा खासा उस पर इफेक्ट बनता है। और इस तरह फोमो अगर पंप कर रहा हो तो भी फोमो बनता है, और अगर क्रैश कर रहा हो तो इतना फेयर क्रिएट किया जाता है कि मजीद उसको क्रैश करवा दिया जाता है। तो ये देखते ही देखते अपनी वैल्यू से जो है कोई 20% कोई 30% अच्छे खासे जो है डंप हो गए। अब आई थिंक थोड़ी सी जो है इनकी वैल्यू स्टेबल हुई है, बाकी जो है इन्होंने हैवीली क्रैश किया है। तो इसके बाद जो है हो सकता है अब बाइनांस अल्फा वाला मामला भी ठंडा हो गया है, तो ये काइटो माइटो वाले भी सारे मामले ठंडे हो गए हैं। तो जिस तरह से पहले 2021 में हमें एयर ड्रॉप मिलते थे उस तरह के मिलने स्टार्ट हों, लेकिन अभी भी देर है। जब तक आल्ट सीजन नहीं आता उस तरह के हमें एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वाला हशर देख के जो अब हुआ है इन प्रोजेक्ट के साथ। और मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, चेक कीजिए,
13 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज डेड हुई हैं 2025 तक। 2022 तक ये तादाद थी सिर्फ 2300 क्रिप्टो जो थी मार्केट से डेड हो गई थी, उनकी जगह किसी न्यू क्रिप्टो ने ले ली थी। लेकिन 2025 तक सिर्फ 4 सालों के अंदर जो है 13 मिलियन इतने कॉइन लॉन्च किए गए और सारे के सारे वो डेड होते गए। तकरीबन 53% रेशो बनती है जो क्रिप्टो डेड हुई है। इसके बाद अब प्रोजेक्ट ऐसा नहीं करते कि हम जो है लॉन्च करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो क्रिप्टो का एरा अलग था, ये अब अलग एरा चल रहा है क्रिप्टो का। तो यहाँ पे अगर कोई कॉइन अब लॉन्च होना चाहता है तो उसको वाकई यूटिलिटी लेके आनी पड़ती है, क्योंकि यूजर सियाने हो गए हैं, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा हो गए हैं, रियल इन्फॉर्मेशन हर किसी तक चली जाती है। पहले क्रिप्टो के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ना कोई ज्यादा बताने वाला था। जब हमने स्टार्ट किया था 2020 में तो तब भी कोई बताने वाला नहीं था। 2017 में भी हमें इस चीज का पता लगा, तब भी हमने जो है इसको इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि इतना कोई बताने वाला ही नहीं था। तो अब जो है हर कोई, हम भी हैं आपको बताने वाले कि आप जो है इस तरह के प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म ना जाइए। यकीनन कोई भी आल्ट कॉइन है, मैं तो आपको नहीं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म जाइए। या तो उसके फाउंडर पे मसला हो जाए, उसके प्रोजेक्ट में कोई मसला हो जाए, उसके टीम में कोई मसला हो जाए तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। और इसका सबूत इसी से आप देख लें कि 13 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज डेड होने का मतलब समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद जब हो रही है तो उनमें आपके पोर्टफोलियो में जो कॉइन है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट डेड ही होंगे। उनमें से तकरीबन जो है 90% कॉइन, अगर आल्ट कॉइन हमने होल्ड किए हुए हैं, वो नहीं उठेंगे कभी भी। सारी जिंदगी आप उनको होल्ड करके बैठे रहें। इसी वजह से मैं हमेशा से आपको 2021 से कहना स्टार्ट हुआ था कि आप 70% अपना पोर्टफोलियो बिटकॉइन में, उसके बाद 15 से 20% जो है इथेरियम में, उसके बाद जो है बाकी आप जो है अपने आल्ट कॉइन या मीम कॉइन रिस्की एसेट्स में डाल लें। सारा का सारा रिस्क में ना लगाएं अपना एसेट। और वही हुआ जो मैं बताता आ रहा था, और अब जाके लोगों को वो चीज़ समझ हुई है, रियलाइज हुई है। अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं तबरेज़ भाई कोई कॉइन बता दें, बिटकॉइन हमारे हाथ से निकल गया है, सस्ता कॉइन बता दें और उससे हम मिलियनियर बन जाए। ऐसा नहीं होता यार, बिटकॉइन हाथ से नहीं निकला। अगर उसके कुछ सतोशी भी लेते हैं तो वो अगर 5% पंप होते हैं तो वही आपको प्रॉफिट बनेगा जो दूसरे कॉइन के 5% पंप करने से बनेगा। तो इस चीज़ को समझिए, लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम में जाइए, बाकी किसी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बाकी इन्फोफाई का तकरीबन ट्रेंड जो है एंड हो गया है। अगर ये ट्विटर जो है इनको अलाउ नहीं करता, वैसे तो उसने कह दिया है कि अलाउ नहीं करेंगे, API एक्सेस उनकी ब्लॉक कर दी गई है, तो अब रिवॉर्ड होपफुली नहीं मिलेगा और जो स्पैमिंग थी ट्विटर पे ये भी बंद हो जाएगी।